दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर देश के सबसे पिछड़े जिलों में से एक नूह, अरावली की पहाड़ियों और राजस्थान की सीमा से सटा ये इलाका ऐतिहासिक रूप से मेवात के नाम से जाना जाता है। जिले के कई गांव में अपराधियों का खौफ इतना था कि पहले पुलिस भी यहां जाने से डरती थी। लेकिन समय के साथ साथ हालात थोड़े सुधरे। इन सुधरते हालात के बीच अपराध का तरीका भी बदलने लगा। इसकी मिसाल है जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर राजस्थान बॉर्डर पर बसा ये गांव जयवंत। गांव में जब हम पहुंचे तो वहां की आबोहवा देखकर कोई इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता कि देश के सबसे बड़े साइबर क्राइम का अड्डा बनता जा रहा है। हर एक घर को छोड़कर एक घर में ऐसे लोग हैं और सभी को पता था। लेकिन हर एक घर छोड़ के दूसरे घर में है तो इसकी जानकारी पुलिस को कोई देता नहीं था। हाँ, पुलिस को देते नहीं थे लोग। कुछ पुलिस को पता थी लेकिन उन लोगों पर कार्रवाई होती थी, लेकिन उस तरीके से होती थी कि 10-15 पुलिस वाले आते थे। वो गांव में इतना बड़ा गांव है तो वो क्रिमिनल सारे लोग इकट्ठा होकर पुलिस को ही परेशान करते थे। तो यहाँ पे जो लोग इसमें लिप्त थे उनका रहन सहन कैसा था? जमीन ले रहे हैं, प्लॉटिंग ले रहे हैं, प्लॉट वगैरह ले रहे हैं, तो ऐसा कुछ करते हैं। पिछले करीब 2 साल से कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइबर फ्रॉड के करीब 28,000 मामलों के तार इस इलाके से जुड़े हुए हैं, जिसमें आम लोगों के करीब 100 करोड़ रुपए ठगे जा चुके हैं। अभी ये इलाका दूसरा जमताड़ा बनने की सफर पर बढ़ ही रहा था कि बतौर पुलिस अधीक्षक इस जिले की कानून व्यवस्था की कमान संभाली 2017 बैच के आईपीएस वरुण सिंघला ने। ऑनलाइन फ्रॉड की बढ़ती शिकायतें जब इनके सामने आईं, तो आईआईटी कानपुर से ग्रेजुएट वरुण सिंघला के लिए इसे सुलझाना बहुत मुश्किल नहीं था। एनसीआरपी नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल था, तो उससे जो डेटाबेस हमें मिल रहा था तो उससे हमें एक आइडिया लग रहा था कि हमारे एरिया से भी कॉल्स जा रहे हैं। वी हैड ट्राइड टू रेड दोज हाउसेज जहाँ पर हमें क्रिमिनल्स थे, ये लोग क्रिमिनल्स रिजाइड कर रहे थे, इनके हाइडआउट्स थे, और इनसे हमने भारी मात्रा में फेक डॉक्यूमेंट्स रिकवर किए हैं और उन पे वो केस दर्ज करके अब उनके केसेस को बैक ट्रेस कर रहे हैं कि उन्होंने किस किस क्या ठगी की। तो किस तरह के डॉक्यूमेंट हैं जो उनके हाथ से मिले? देखिए, हमें एटीएम कार्ड्स मिले जो कि अलग अलग नामों पे थे, हमें आधार कार्ड्स मिले, हमें सिम कार्ड्स मिले, हमें मोबाइल फ़ोन्स मिले जिसमें मल्टीपल सिम्स चल चुके थे। कंप्लेंट्स के अंदर उनकी भागीदारी निकल के आई, जिसकी टोटल हमारी वैल्यू 100 करोड़ के आसपास आई। 28,000 कंप्लेंट्स दुनिया भर की जो है सॉल्व, उसके लिए उसके लिंक हमें मिल गए हैं और वो संबंधित जो पुलिस अधिकारी हैं उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। एक ही दिन में 14 गांव के 320 ठिकानों पर छापेमारी में अब तक 65 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनसे पूछताछ में करीब 250 लोगों के नाम और सामने आए हैं, जिनकी तलाश जारी है। जब पुलिस ने इस गांव से साइबर फ्रॉड करने वाले लोगों को पकड़ा तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे, ये लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। 90% से ज़्यादा लोग ऐसे थे जो मुश्किल से 10वीं पास थे या फिर 10वीं पास भी नहीं थे। लेकिन ये 10वीं पास नहीं होने के बावजूद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को रातों रात एक झटके में चूना लगाते थे और उनके खातों से लाखों रुपए निकाल लिया करते थे। कम पढ़े लिखे होने के बावजूद ठगी का इनका तरीका काफी शातिराना था। ऑनलाइन फ्रॉड करने के लिए ये कोई एक तरीका नहीं अपनाते थे। जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, खासतौर पे फेसबुक, OLX, इस पर एडवर्टाइजमेंट्स, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स देकर आप एक मोबाइल नंबर देते हैं, उस पर अट्रैक्टिव डील देते हैं और ख़ुद को आर्मी वाला बताकर या किसी और तरीके से लोगों को झांसे में देकर अलग अलग एरिया में उस ऐड को फ्लैश करके, और विक्टिम्स खुद इनको उन नंबरों पे कॉल करते हैं और इसमें ट्रांसपोर्टेशन नाम चार्जेस के नाम पे, कुरियर चार्जेस के नाम पे ठगे जाते हैं। इसके अलावा एक सेक्सटोर्शन जो है एक अनदर जो मॉडस ऑपरेंडी सामने आया, जिसमें वो लोगों को बहला फुसला कर वीडियो चैट करके उनकी मॉफ्ड इमेजेस भी या उनको प्रॉम्प्ट करके और उनकी कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में उनकी वीडियोस बनाकर और उनको ब्लैकमेल करना। इसके साथ इम्पर्सनेशन एक अलग तरीके का फ्रॉड निकल के आया। इसमें UPI ऐप्स के ऊपर कोई भी रैंडम सीरीज़ के नंबर को सर्च करके नाम पता करके और कॉलर को फ़ोन करना और उसका कोई दूर का दोस्त रिलेटिव बनकर उसके खाते में पैसे ट्रांसफ़र करने की रिक्वेस्ट करना। जाहिर तौर पर इन तरीकों से ठगी करना इतना आसान भी नहीं था और न ही किसी एक व्यक्ति के वश की बात थी। एक गिरोह था सिर्फ बैंक खाता खुलवाने के लिए। इसके लिए सोशल मीडिया पर
लुभावनी सैलरी के साथ फुल टाइम या पार्ट टाइम जॉब का झांसा देता था। जो लोग इस झांसे में आते थे उनसे सैलरी अकाउंट के नाम पर ये ऑनलाइन बैंक अकाउंट खुलवाते थे। उनका एटीएम कार्ड और पिन ठग अपने पते पर मंगा लेते थे। फिर ये गिरोह बड़ी संख्या में ऐसे बैंक अकाउंट और एटीएम को दूसरे गिरोह को बेच देते थे। अब शुरू होता था दूसरे गिरोह का खेल। वो जगह जगह फोन लगाकर ऊपर बताए गए तरीके से पैसे ऐंठता और फिर उन बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करवाता जो धोखे से खुलवाए गए थे। चूंकि उनका एटीएम कार्ड इनके पास पहले से होता था, वो इससे एटीएम से पैसे निकाल लेते थे। पैसे निकालने के लिए कई बार ये जन सुविधा केंद्र का भी इस्तेमाल करते थे। ये ठग सिर्फ आपको नहीं ठगते हैं, बल्कि बैंक वालों को भी आसानी से चूना लगा देते हैं। बैंक से भी ठगी जो है भारी मात्रा में ये लोग कर रहे थे, जिसमें कई सारे अकाउंट्स खुलवा के उनके एटीएम्स इशू करवा के अलग अलग जगहों पे जाके एटीएम से पैसे विड्रॉ करना, विड्रॉल के दौरान मशीन को बंद कर देना, कैश निकाल लेना और फिर यह क्लेम करना कि हमारा कैश निकला नहीं है। सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। इस चीज़ का इनको आभास होता है कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसको देखते हुए ये बैंक के उस मशीन के साथ सट के और ताकि दिखे ना कि कैश निकलते वक्त वो किसी को पता ना लगे। ये सब सुनने के बाद एक सवाल आपके भी मन में उठता होगा, क्या ठगों को गिरफ्तार करना और उन पर नकेल कसना ही एक तरीका है, या फिर हम अपने सिस्टम को और दुरुस्त बनाकर भी इनसे बच सकते हैं? इनकी एक मेजर जो सोर्स ऑफ सप्लाई है जिससे ये फ्रॉड करते हैं वो बैंक अकाउंट्स हैं, ऑनलाइन बैंक अकाउंट्स। अगर बैंक अकाउंट्स ना खुलें तो उसके लिए जो वहाँ पर जब बैंक अकाउंट ऑनलाइन खुल रहे हैं तो उसका कारण प्रॉपर हो, उसका केवाईसी और स्ट्रिंजेंट हो, ताकि किसी को धोखे से ना खुलवाया जा सके। यह प्रोसेस इनिशिएट अब इनको करनी चाहिए। इसी प्रकार से जो सिम है ये भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है फेक आधार कार्ड्स के ऊपर एक्टिवेट हो जाते हैं। इसमें आधार कार्ड के जो नंबर हैं उसके साथ वो चेकिंग नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग तो सिम लेने आते थे, हम लोग से कहा था फ़ोटो खिंचवाइए, आपका फिंगरप्रिंट मिलाएंगे, उसके बाद सिम देंगे। तो कुछ इश्यूज टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के लेवल पे भी हैं। फिलहाल तो नूह पुलिस बाकी लोगों की तलाश में जुटी है जिनके नाम पूछताछ में सामने आए हैं और इस पूरे मामले की तह तक जानने की कोशिश कर रही है। नूह जिले के साइबर क्राइम थाने में हलचल भी इन दिनों काफी बढ़ गई है। 40 साइबर क्राइम एक्सपर्ट पूरे मामले की जांच में लगाए गए हैं। लक्ष्मण रॉय, नूह, हरियाणा।